सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी से चल रही होगी। आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम डेट के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है, निवेदन है, गुजारिश है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी सेवा दे रहा हूं, तो प्रयास यह करता हूं जो एक्चुअल अपडेट रहे वही आपके साथ साझा किया जाए। देखिए, इससे पूर्व हमने आपके एग्जाम डेट के संदर्भ में एक वीडियो बनाया था, हमने जिसमें स्पष्ट बताया था कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, जिसके क्रम में अभ्यर्थियों का लगातार यह कमेंट आ रहा है, क्या सर 21 या 23 दिसंबर को हमारा एग्जाम होगा। कुछ लोग 29 दिसंबर को बता रहे हैं, कुछ लोग जनवरी की एक निश्चित तिथि बताने लगे हैं। ऐसे में अभ्यर्थी भ्रमित है, परेशान है। देखिए, हमने आपसे तभी यह कहा था कि आप हमसे तभी जुड़िएगा जब आप इस संकल्प के साथ हमसे जुड़ेंगे कि 21,391 पदों में एक पद आपका होगा। हमने यह बताया था कि जब कोई जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको सर्वप्रथम अवगत कराऊंगा। देखिए, कोई 21 दिसंबर का डेट बता रहा है या 23 दिसंबर का डेट बता रहा है या 29 दिसंबर का डेट बता रहा है या जनवरी की कोई एक निश्चित तिथि बता रहा है, तो वह उनका व्यक्तिगत राय है। अभी कोई ऑफिशियल अपडेट सामने निकल के नहीं आई है, लेकिन आपका एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा अभी कुछ देर में। देखिए, अभी आपका निकट भविष्य में बिहार दरोगा का एग्जाम है, बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम है, तो आप उस एग्जाम पे कंसंट्रेट होकर फोकस करिए। अभी एग्जाम डेट का डाउट छोड़ दीजिए। जिस अभ्यर्थी का कोई भी प्रतियोगी परीक्षा लगा हुआ है निकट भविष्य में जो 20 दिसंबर से पहले, तो भैया उस पर कंसंट्रेट होकर फोकस करिए और प्रयास है करिए कि इस एग्जाम को आपको क्लियर कर जाना है। लेकिन जैसे ही आपका यह एग्जाम समाप्त होता है, चाहे बिहार सिविल कोर्ट का हो चाहे आपका बिहार एसआई का, इसके बाद आपका सिर्फ एक संकल्प होना चाहिए कि 21,391 पदों में एक पद आपका होना चाहिए। इतनी भारी वैकेंसी में अगर आप एक पद नहीं ले पाए तो कहीं न कहीं यह आपकी शिथिलता को परिलक्षित करेगा। इसका मतलब आप अपने भविष्य को लेकर सक्रिय नहीं थे। हमने जो आपसे वादा किया था, टेलीग्राम चैनल में हमने लगभग सारे जीके जीएस के नोट्स उपलब्ध करा दिए हैं। अब आपका पास सिर्फ बिहार स्टेट का और करंट अफेयर का मुझे नोट्स उपलब्ध कराना है, बाकी लगभग हमने सारे उपलब्ध करा दिए हैं। अभी थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल कार्य रहते हैं इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं बिहार स्टेट जीके का और आपका करंट अफेयर का सारे नोट्स उपलब्ध करा दूंगा। अब फिर बचेगा प्रैक्टिस सेट। देखिए, प्रैक्टिस सेट मैं तब आपको उपलब्ध कराऊंगा जब आपका एग्जाम डेट क्लियर हो जाएगा। आप हमसे और क्या सहयोग की अपेक्षा रखते हैं? हमने यह भी तो कहा था अगर एक दो भाई बहन जिनको मेडिकली भी कोई समस्या होगी तो आपका भाई जी इतना सक्षम है, एक दो भाई बहनों का उचित इलाज भी करा सकता है। लेकिन इस अपेक्षा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि इस बार अपने सपनों को, अपने मम्मी पापा के सपनों को, आपके परिवार के सपनों को, आपके समाज के सपनों को साकार करना है। मुद्दा यह है कि एग्जाम कब तक हो सकता है और इस इतने समय में एग्जाम को कैसे क्लियर किया जाए। देखिए, दिसंबर माह में आपका एग्जाम नहीं हो सकता, कोई संभावना ही नहीं दिख रही है। संभावना यह है कि जनवरी माह में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं, अगर जनवरी माह में आपका एग्जाम नहीं हुआ तो यह मान के चलिए 2 महीने और डिले होने वाले हैं, क्योंकि आगामी समय में बोर्ड का एग्जाम है तो सारे कंसंट्रेशन बोर्ड के एग्जाम पे हो जाते हैं। इसलिए प्रबल संभावना यह है कि जनवरी माह में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए। अब आपको एग्जाम को लेकर आप कितना सक्रिय, क्योंकि इससे पूर्व भी आप कुछ लोग जो आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ था, तो मैं यह मानता हूं कि उस समय तक सारे अभ्यर्थी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे। अगर आप सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे तो आप मॉक टेस्ट को लगा रहे होंगे। अगर आप मॉक टेस्ट को लगा रहे होंगे तो आपको यह पता चल रहा होगा आपके कितने नंबर बन रहे हैं। आपको यह भी पता चल रहा होगा कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है। जब आप सिलेबस को हिट करते हैं तो आपको यह पता चल जाता है कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है। जो आपका पोर्शन वीक है उसे दोबारा रिवाइज कर लीजिए। कंपटीशन इतना आसान नहीं है, सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है, समर्पित होना पड़ेगा संकल्प के साथ। देखिए, कुछ अभ्यर्थियों को यह प्रश्न बनाता है कि सर मेरा एसएससी जीडी का भी एग्जाम होगा, तो मैं यह कहता हूं कि लगभग सिलेबस सेम है। बिहार स्टेट आपका जो जीके है वो नहीं उसमें पूछेगा, लेकिन आपके जो रीजनिंग मैथ है या फिर आपके जो जीके जीएस है लगभग वही तो है ना। हिंदी पढ़िए ना। तो देखिए, एक्सक्यूज जिन अभ्यर्थियों का रहता है, मैं साफ बोलता हूं, एक्सक्यूज जिन अभ्यर्थियों का रहता है भैया उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। आपको
एक्सक्यूज नहीं करना, क्योंकि आपको जॉब की नीड है, आपको लड़ाई लड़नी है। अगर आप सफाई दे रहे हैं अपने एग्जाम को लेकर, हमारा 1 नंबर से नहीं हो पाया, हमारा 2 नंबर से नहीं हो पाया, हमारा ये सिलेबस हम पढ़ नहीं पाए थे, तो भैया यह कहीं कहीं आपकी गलती है। अब बात करते हैं एग्जाम के लेके। देखिए, प्रबल संभावना यह है कि जनवरी माह में ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और जनवरी के किस तिथि को कंडक्ट कराया जाएगा अभी मुझे अपडेट नहीं मिल पाया है। अगर जैसे मुझे कोई अपडेट मिलेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो जुड़े हुए हैं, अगर कोई अवगत हमको कोई जानकारी मिलेगी तो सर्वप्रथम मैं आपको अवगत करा दूंगा। फिलहाल आपको ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाएगा। अभी जो आपको निश्चित तिथियां बताई जा रही हैं वह ऑफिशियल नहीं है, इसलिए मैं इसका पूर्णतः खंडन करता हूं। अगर आप बेहतर तैयारी के दृष्टिगत टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में बिहार पुलिस कांस्टेबल के समथिंग 5 से 6 हजार अभ्यर्थी हैं। मैं चाहता हूं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के सारे अभ्यर्थी एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। अगर आपको वहां से ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर से मैं एक बात बोलूंगा, चाहे आपको रिटन एग्जाम में, चाहे आपको फिजिकल में, चाहे आपको मेडिकल में, चाहे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई समस्या आ रही है तो आपका भाई आपके साथ खड़ा है। लेकिन सिर्फ आपसे इतना ही सहयोग की अपेक्षा रखता है कि इस बार मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे पूर्व वाली जो वैकेंसी क्लियर हुई थी मेरे चैनल से लगभग 300 प्लस अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए थे। मैं नहीं जानता कहाँ कोचिंग पढ़ते थे, कहाँ नहीं करते थे, लेकिन जो हमने उनको गाइड किया था उस गाइड के क्रम में जब हमने फीडबैक लिया तो लगभग 300 अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए थे। तो आपसे मैं यही उम्मीद रखूंगा कि इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। और कोई समस्या है तो आपने संकोच कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी पुनः अनुरोध और निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे बिहार पुलिस कांस्टेबल के सारे अभ्यर्थी एक प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।